अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपका प्लानर और स्ट्रैटेजी दी गई है मृणाल सर के द्वारा, कि उन्होंने बताया है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। इसमें टोटल 10 महीने की तैयारी के बारे में उन्होंने बताया है कि 10 महीने तक आपको कैसे पढ़ना है। मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, इस तरह के 10 महीनों के लिए आपको एक प्लानर दे दिया है मृणाल सर के द्वारा। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने प्लान और स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन सा कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें। उसके बाद इन्होंने बताया यहाँ पे कि सिविल सर्विसेज है क्या, एग्ज़ाम क्या है, मिनिमम एज क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट क्या होने चाहिए, कितने हैं, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी यूपीएससी का नोटिफिकेशन कब आउट होता है, एग्ज़ाम कब होता है, प्री का, फिर मेंस का। फिर आपका प्री का पूरा जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। जो पेपर 1 है जीएस का, वो 2 घंटे का होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, ये उसका पूरा सिलेबस है। फिर जो आपका सी सैट का है वो भी 2 घंटे का होता है। इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं 2.5 मार्क के। इसमें ये सिलेबस है इसका। ये सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी। मैं इसका लिंक आपको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो तो मैंने बताया नहीं। इसका जो प्राइस है वो है पीछे शायद होगा, पीछे का कवर भी निकालना होगा। अब देखते हैं अब प्राइस है इसका। तो ये इसका प्रिंट प्राइस, और प्रिंट प्राइस से ऑलमोस्ट 30% शायद डिस्काउंट मिलता है। मुझे याद नहीं है मैंने कितने में लिया था ये, लेकिन मैंने ये ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। मैं आपको लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से ख़रीद लीजिएगा। रिव्यू के लिए मैं यहाँ पर आपको देख लीजिए पहले क्या है इस बुक में। फिर यहाँ से शुरू होता है आपका कंटेंट, यानी आपको कौन कौन से सिलेबस, क्या क्या सब्जेक्ट्स है। प्री का है शायद ये, हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक, जनरल साइंस, इकोलॉजी। उसके बाद सी सैट का है, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स। फिर ये मीन्स का सिलेबस दिया हुआ है, और एसे जो पिछले 28 साल का जो एसे दिए वो एसे दिया गया। मैं अभी आपको पीछे दिखाता हूँ क्या है वहाँ पर, बाकी आप देखते चलिए। ये तो मैंने शायद आपको पहले बता दिया था, दोबारा बता दिया, भूल गया था। हाँ, मैं यहाँ पर था, सिलेबस बता दिया था। इसके बाद है आपका टॉपिक वाइज आपको कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी है। अभी ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर में। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड है ईयर वाइज, की कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है, जैसे ज्योग्राफी के लिए ये, एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर के लिए, इकोनॉमी के लिए। उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, करंट अफेयर्स, पूरा इन्होंने अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ ये प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में, टफनेस लेवल क्या है इसका, ईयर वाइज बताया गया है कि कैसे टफनेस लेवल घट रहा बढ़ रहा है, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा है किसका कम है। फिर मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है। मेंस में जैसे पेपर ए इंग्लिश का ये है, उसके बाद एक लैंग्वेज का पेपर है, दोनों का सिलेबस है। फिर एसे का होता है, फिर जीएस के होते हैं, 4 जीएस के पेपर होते हैं आपके। GS1 ये सिलेबस, GS2 ये है सिलेबस, ये पूरा GS2 का है। यहाँ से ये आपका GS2 का सिलेबस है, और यहाँ से शुरू होता है ये GS3 का। ये GS3 का सिलेबस है, ये GS3 का है आपका पूरा। और फिर यहाँ से GS4 है, ये एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये पूरा GS4 का सिलेबस है आपका। फिर मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर उनके नाम है जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। फिर उसकी कट ऑफ के बारे में बताया गया कि कितना मेंस का कट ऑफ जाता है, आपका कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। फिर इंटरव्यू में कितने मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स का। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, मतलब कितने मार्क्स की रहती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। टोटल जो आपका होता है 2025 नंबर में से होता है, फिर रैंक बनाई जाती है। फिर ये क्या है, फाइनल सेक्शन कट ऑफ, सेक्शन वाइज, यानी आपकी जो कैटेगरी है उसके वाइज कट ऑफ होती है। फिर यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है। सबसे पहले आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, जैसे सिलेबस में मैंने दिखाया था। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 1995 से लेकर, उसको टॉपिक वाइज दिया है। फिर उसका सॉल्यूशन बड़ी अच्छे से इन्होंने दिया है, कि जैसे यहाँ पर ख़त्म होता है चैप्टर्स, मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ख़त्म हो गया, टोटल 137 क्वेश्चन थे, और ये 2021 में आया हुआ 137 क्वेश्चन अगर आए हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से दिया है कि पहला का ये डी ऑप्शन था पहले का,
और इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन फिर सोर्स भी दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन के सोर्स नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी का है या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उनका सोर्स लिख दिया। जैसे ये जो क्वेश्चन था पहला वाला यहाँ पर, वो क्लास 10th की एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री से लिया गया है। मतलब ये काफ़ी अच्छा है कि आपको एनालिसिस मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो हर चैप्टर में इस तरह से इन्होंने दिया है। अब बात करते हैं मेंस वाले सेक्शन की, जो मुझे दिखाना था आपको। मेंस वाला ये सीसैट का पोर्शन है। सीसैट का पोर्शन आपका कहाँ से शुरू हुआ है? सीसैट का पोर्शन शुरू है यहाँ से, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैं आपको मेंस वाला सेक्शन दिखाता हूँ, मेंस में कैसे इन्होंने दिया है। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा यूपी मेंस, यूपीएससी मेंस एससी स्ट्रैटेजी एंड पास्ट पेपर्स। तो यहाँ पे एससी की स्ट्रैटेजी और पास्ट पेपर्स दिए हुए हैं। ये है सिलेबस एससी का, और क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट के बारे में बताया गया है। सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप बुक परचेज़ कर लीजिएगा, उसमें से देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा खुद से जब पढ़ेंगे तो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी है, कौन कौन से टॉपिक से कैसे पूछा जाता है। ये टॉपिक वही दिए हैं, किस साल में किस टॉपिक से कौन सा ऐसे पूछा गया है। जैसे साइंस एंड टेक से, वुमेन एम्पावरमेंट से, इंटरनेशनल इश्यूज़, इंटरनल सिक्योरिटी से। फिर टॉपिक वाइज मेन जनरल स्टडीज़ पेपर 2013 से 20, मेंस आंसर राइटिंग बाय मृणाल पटेल। ये इन्होंने दिया है कि मेंस की आंसर राइटिंग करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या आपको आना चाहिए, कैसे मतलब फॉर्मेट होना चाहिए, ये दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ है जीएस मेंस 1 टॉपिक वाइज क्वेश्चन सिंस सिलेबस चेंज, उसके बारे में ये दिया हुआ है। सबसे पहले आपका हिस्ट्री का डिटेल्ड सिलेबस है यहाँ पर। सिलेबस में मतलब बता चुका हूँ पहले। यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, जैसे ये 2020 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है, ये इसका ईयर है कि कब आया है, किस टॉपिक से आया है, ये यहाँ लिखा है। यानी जो क्वेश्चंस आ चुके हैं मेंस में, कब से कब तक के हैं, ये शायद 2013 से आपको मिल जाएंगे। मैं देख कर बताता हूँ, ये 2013 से लेके 20 तक के टॉपिक वाइज मेंस के क्वेश्चन आपको इसमें दिए हुए हैं पीछे के पोर्शन में। इसी तरह सारे दिए हुए हैं, यानी सारे सब्जेक्ट्स के GS1, GS2, GS3, GS4 सारे ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें इस बुक को ख़रीद सकते हैं। मैंने आपको ना हो सकता था बता दिया इसके बारे में, सारी दिए हैं। GS1, GS2, GS3, GS4 सबके बारे में दिया हुआ है। आपका जो एथिक्स का GS4 का होता है उसका भी ऑप्शनल वाला, शायद ऑप्शनल वाला नहीं दिया है इसमें। बाकी GS1, 2, 3, 4 दिया है, एसे का दिया है, और प्री का पूरा दिया हुआ है। तो ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाय।